नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक स्टोरी चैनल में। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालातों में डाल देती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं कि हम मेहनत, शक्ति या चालाकी से हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन जो सच में तय होता है वो है भाग्य का लिखा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। आज की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, किस्मत हमेशा अपना रास्ता बना ही लेती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कृपया इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो यूनिक स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके दिल में विश्वास था। कई सालों की प्रतीक्षा के बाद भगवान ने उसे एक बेटे का वरदान दिया। रामू और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी दिन एक साधु गांव में भिक्षा मांगते हुए आया। रामू ने उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाया और कहा, महात्मा जी, कृपया हमारे बेटे का नामकरण करें। साधु ने बच्चे को देखा और मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे की बाजू देखी, उनके चेहरे पर गहराई छा गई। उन्होंने देखा, बच्चे की बाजू पर राजयोग का चिन्ह था। साधु ने कहा, यह बच्चा बहुत भाग्यशाली है। इसके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब यह राजा बनेगा और 16 वर्ष की उम्र में राजकुमारी से विवाह करेगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा एक दिन राजा बनेगा। लेकिन दोस्तों, जब खुशियां आती हैं तो उनके साथ परीक्षा भी आती है। इसी राज्य का राजा एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। वह भटक गया और प्यासा हो गया। पानी की तलाश करते हुए वह उसी गांव में पहुंचा जहां रामू रहता था। वहां एक साधु ने उसे पानी दिया। राजा ने जब सुना कि एक किसान का बेटा भविष्य में राजा बनेगा तो उसके भीतर अहंकार जाग उठा। वह बोला, एक गरीब किसान का बेटा मेरी बेटी से विवाह करेगा? यह कभी नहीं हो सकता। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। राजा ने क्रोध में कहा, मैं भगवान का लिखा भी मिटा दूंगा। लेकिन यही उसकी कहानी का मोड़ था। वह यह नहीं जानता था कि जब इंसान अहंकार में फैसला लेता है तो भाग्य मुस्कुराता है। राजा ने भेष बदलकर किसान के घर जाकर बच्चे को खरीद लिया। रामू गरीब था, इसलिए उसने बच्चे को देने का कठोर निर्णय लिया। राजा बच्चे को लेकर नदी किनारे पहुंचा और अपने क्रोध और भय में उस मासूम को एक संदूक में रखकर पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, अब वह भविष्य खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। वह संदूक बहता हुआ एक धनवान सेठ के घर के पास पहुंचा। सेठ ने जब संदूक खोला तो उसमें एक मुस्कुराता हुआ बच्चा था। सेठ की कोई संतान नहीं थी। उसने कहा, यह भगवान का तोहफा है, और उसने बच्चे का नाम रखा सूरज। समय बीतता गया। सूरज बड़ा होकर समझदार, ईमानदार और विनम्र युवक बना। वह सबका प्रिय था। सेठ और उसकी पत्नी उसे अपने बेटे से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने सूरज को देखा। तेजस्वी चेहरा, नम्र स्वभाव और अद्भुत ज्ञान। राजा ने पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता कौन हैं? सूरज ने उत्तर दिया, सेठ हीरा लाल मेरे पिता हैं। जब राजा को सच्चाई पता चली कि सूरज वही बच्चा है जिसे उसने नदी में छोड़ा था, तो उसका घमंड फिर से जाग उठा। वह बोला, अब मैं इसे खत्म कर दूंगा। राजा ने सूरज को एक पत्र दिया और कहा, इसे महारानी तक पहुंचा दो, बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन उस पत्र में लिखा था, जैसे ही यह लड़का महल पहुंचे, इसे मार दिया जाए। सूरज पत्र लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। रात गहरी हो चुकी थी। वह एक झोपड़ी में गया जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। सूरज ने कहा, माता जी, मैं रास्ता भटक गया हूं, एक रात रुकने दीजिए। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह जगह डाकुओं की है। सूरज ने कहा, अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया। थोड़ी देर में डाकू आए। उन्होंने सूरज की जेब में रखी चिट्ठी पढ़ी और हैरान रह गए। उन्होंने कहा, राजा कितना निर्दयी है जिसने इसे मरवाने का आदेश दिया है। उन्होंने फैसला किया, इस मासूम की रक्षा करनी चाहिए, और उन्होंने एक नई चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था,
यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, इसका विवाह राजकुमारी से करा दो। अगले दिन सूरज राजमहल पहुंचा। उसने वह चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने जब पत्र पढ़ा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस पर राजा की मुहर थी, इसलिए उसने आदेश मान लिया। राजकुमारी और सूरज का विवाह हो गया। कुछ समय बाद राजा लौटा। जब उसने यह सुना तो उसका क्रोध फूट पड़ा। वह बोला, तुमने मेरी बेटी की शादी एक सामान्य युवक से कैसे कर दी? महारानी ने कहा, महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी। राजा ने पत्र देखा और समझ गया कि सब कुछ भाग्य के अनुसार हुआ है। उसका चेहरा फीका पड़ गया। तभी वहीं साधु महल में आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु मुस्कुराकर बोले, राजन, याद है 16 साल पहले तुमने कहा था कि भाग्य को मिटा दूंगा? राजा की आंखें नम हो गईं। वह बोला, महात्मा जी, मैं हार गया। भाग्य को कोई नहीं हरा सकता। साधु ने कहा, राजन, जिसने भाग्य को स्वीकार किया उसने जीवन को जीत लिया। सूरज को अपना दामाद मानो और राज्य उसे सौंप दो। राजा ने ऐसा ही किया। सूरज नया राजा बना और उसने राज्य में न्याय, प्रेम और करुणा का शासन स्थापित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम भाग्य के अनुसार ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।